आगे बढ़ते बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां पर दिग्विजय सिंह ने आरटीओ घोटाले में सिंधिया को घसीट लिया है। कांग्रेस सरकार के समय सिंधिया ने दबाव डाला था। गोविंद राजपूत को परिवहन मंत्रालय देने का दबाव डाला गया था, यह कहना है दिग्विजय सिंह का। कमलनाथ ने आरटीओ की पोस्टिंग के लिए बोर्ड बनाया था। सिंधिया ने बीजेपी में जाकर पोस्टिंग का सिस्टम बदलवा दिया। बीजेपी पर दबाव डालकर गोविंद राजपूत को मंत्रालय दिलाया। तो देखिए, बड़ा अब हम कह सकते हैं कि इस पर भी जांच होगी और एक बड़ा आरोप यहां पर दिग्विजय सिंह ने लगाया है और दबाव डालने की बात वो कह रहे हैं कि सिंधिया ने बीजेपी में जाकर पोस्टिंग का सिस्टम ही बदलवा दिया। इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया था कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने, तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत जी को सौंप दिया। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में एक खास पैनल भी जुड़ चुका है। बीजेपी की ओर से डॉक्टर जुड़े हैं, तो वहीं पर कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले हितेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी और ये जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह को आपने सुना, उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दबाव बनाया था, इस दबाव की राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, दिग्विजय सिंह जी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार जो गिरी थी उसमें मुख्य रूप से सिंधिया जी का एक बहुत बड़ा योगदान था। मेरे 2-3 सवाल हैं। जब 2019 में केंद्र सरकार ने तय कर दिया था, आपको गाइडलाइन दे दी थी कि आप नाके बंद कर दीजिए परिवहन के, तो क्या दिग्विजय सिंह बताएंगे कि उन्होंने किस मलाई की खातिर नाके नहीं बंद किए जो फिर शिवराज जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद बंद किए गए? वो क्या खा रहे थे उस समय? फिर आपने एक बहुत ध्यान से देखा होगा, उन्होंने सब बताते बताते धीरे से बोल गए वो कि हाँ परिवहन में भ्रष्टाचार होता था, तान में उंगली डाली आपने। तो उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बताती है कि इन्होंने भी बहुत मोटा माल उससे लिया है, इसको उन्होंने खुद स्वीकार किया। तो क्या उस माल की वो रिकवरी देंगे आज जो ये इकट्ठा करते थे दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी का? तो हालांकि कोई बयान आया नहीं है। तो ये बयानवीर की हैसियत से इस प्रकार के बयानों को देकर मिथुन अहिरवार जी, जवाब चाहूंगी, ये भी बताइएगा कि इस बयान को हम कैसे समझे, क्या मायने निकाले? अब अगर ऐसा था, अगर दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि दबाव डाला गया, तो पहले भी उस बात का जिक्र कर सकते थे वो। अब अचानक से क्या हो गया? अब याद क्यों आ गई कि अब दबाव डाला जा रहा था और इत्यादि बातें? देखिए, दबाव की बात तो आपके सामने उस समय भी थी जब कह रहे थे कि मैं सड़क पे उतर जाऊंगा, और उतर भी गए। लेकिन दबाव किस बात का था वो हम सब जानते हैं कि सड़क पे उतरने का जो वादा उन्होंने किया था भाजपा की सरकार में, वो वादे भी पूरे नहीं और आज तक भी वो उतरे नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने जहां तक की बात की है, इस बात को उन्होंने पुख्ता रूप से कहा है। कमलनाथ जी भी इस बात की पुष्टि कर देंगे, लेकिन क्या सिंधिया जी इस बात की पुष्टि करेंगे? इस बात पे हमें शक भी इसलिए है क्योंकि सिंधिया जी अगर पुष्टि कर भी देंगे तो भगवान दास सबनानी जी आकर के कह देंगे कि ये उनका अधिकृत बयान नहीं है। तो सिंधिया जी को इस बात में आकर के स्पष्ट करना चाहिए और भाजपा को स्वीकार करना चाहिए कि सिंधिया जी जो कहते हैं उसकी बात की कोई वैल्यू उनकी पार्टी में है कि नहीं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, उस समय के जो ये मंत्री थे ट्रांसपोर्ट के, उस समय भी गोविंद राजपूत थे। तो भारतीय जनता पार्टी के ओर से जो प्रश्न पूछा गया है, 2019 में टोल नाकों की बात कही गई थी, तो शिवराज सिंह जी ने उस टोल नाकों की व्यवस्था को क्यों कंटिन्यू किया? और जो लोग कह रहे हैं कि उसमें से मोटा माल मिला है, तो क्या उन्होंने उस समय के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो आपकी पार्टी में आज भी हैं, क्या उन्होंने वो मोटा माल कमाया है? कम से कम इस बात को भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दे।
कुछ भी ध्यान दे रहे हैं। शिवराज जी ने तो नाके बंद किए, मेरा प्रश्न है कमलनाथ जी ने नाके बंद क्यों नहीं किए? और जो सबसे बड़ी माल बात है इकट्ठा हो मिथुन रहा जी था, कि वो अब कान दिग्विजय में सिंह डाल के कह रहे हैं उन्हें जब हजम कर समय दिया में उस समय में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये बात क्यों नहीं निकाली गई थी, उस समय इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया था। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मिथुन जी आपका भी और रितेश जी आपका भी। तो देखिए यहाँ पर प्रतिक्रिया तो दिग्विजय सिंह की आ गई है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पर क्या पलटवार करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा।